जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो एचएम इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड का आईपीओ हमारे सामने है। बढ़िया सरकारी क्लाइंट्स हमें इस आईपीओ के देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या ये आईपीओ पैसा बनाने वाला है? आइए जानते हैं सभी बातें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी का सेक्टर क्या है, क्या काम करती है कंपनी। साथ में आईपीओ डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। साथ ही दोस्तों, पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एसएमई आईपीओ के क्या रिस्क होते हैं। दोस्तों, जब तक रिस्क के बारे में नहीं पता होगा तो फिर अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा पाओगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले आप जानिए इसका जो लीड मैनेजर है वो क्या करता है। इनिशिएट करता है आईपीओ प्रोसेसिंग को। जो भी इन्होंने इनिशिएट किए हैं अब तक आईपीओ लास्ट 2-3 साल की, दोस्तों अगर बात करें, बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लास्ट 2-3 साल में हमने देखा कि लगभग 56 आईपीओ इन्होंने जो है एग्जीक्यूट करवाए हैं। वहाँ पे अगर हमने देखा तो 55 जो आईपीओ है उनकी पॉजिटिव लिस्टिंग हुई थी और सिर्फ एक आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग होते हुए हमें देखने के लिए मिली थी, वो भी 5% के डिस्काउंट के ऊपर, है ना। बाकी 55 आईपीओ की मतलब पॉजिटिव लिस्टिंग हमें देखने के लिए मिलती है। ये बात अलग है कि बाद में देखिए, चूंकि ये एसएमई जो सेक्टर होता है वो छोटी कंपनियां होती है, मीडियम साइज की कंपनियां होती है। कई बार कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है, कई बार कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो आपने देखा होगा पहले दिन 90% का लिस्टिंग गेन अगर अच्छी कंपनी होती है, 90% लिस्टिंग गेन एक बहुत बढ़िया गेन मतलब देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में भी अपर सर्किट लगते रहते हैं। अदरवाइज अच्छी कंपनी नहीं होती है तो लोअर सर्किट लगने में भी टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, है ना। तो जितना अच्छा पैसा मतलब यहाँ पे बनने का मौका होता है उतना ही रिस्क भी होता है। तो दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अंदाजा होता है ना। सिर्फ इसके भरोसे ही हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर ये देखें हम फिलहाल जो 75 रुपये के प्राइस पर 25 रुपये का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। मतलब 75 रुपये वाला जो शेयर है ना, ये 100 रुपये में लिस्ट हो सकता है। मतलब लगभग 33% के करीब यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। अब इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, देख रहे हो आप। पहले लगभग 20% के करीब था, फिर 33% हो गया। अभी आईपीओ की डेट आना बाकी है ना। जब आईपीओ ओपन हो जाएगा तब तक इसमें और भी उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल जीएमपी ठीक चल रही है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में। जिस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या काम है उस कंपनी का, ये बात भी तो अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर काम देखें कंपनी का, तो पंपिंग मशीनरी के रिगार्डिंग जो है इनका सप्लाई करना, इंस्टॉलेशन करना, टेस्टिंग करना और उसके बाद में भी मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये काम है। साथ में दूसरा अगर काम देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट का काम है, जो कि इंडियन रेलवे, बैंक हो गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, इन सभी के लिए ये काम करना है इसका, ठीक है। तो सेक्टर वाइज कंपनी अगर देखें तो सेक्टर वाइज कंपनी हमें यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है ना। सेक्टर में किसी भी तरीके का कोई भी कमी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। साथ ही देखिए इसके क्लाइंट्स में स्टेट गवर्नमेंट मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलेंगे, बैंक मिलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलेंगे। साथ ही कंपनी का अगर काम देखें हम तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब और चंडीगढ़ है। और सितंबर 2024 तक के दोस्तों अगर बात करें तो कंपनी के पास में 37 परमानेंट एम्प्लॉय और 107 जो है कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ट एम्प्लॉय इनके पास में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके क्लाइंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के ये सब क्लाइंट्स आप देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप ये सब क्लाइंट्स देख सकते हो, जिनमें रेलवे भी आपके सामने यहाँ पे आता है, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब नाम है रेलवे का अपने आप में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी आता है, कॉरपोरेट कंपनी भी आती है, बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और प्राइवेट कंपनीज भी आती है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर आप देखें तो एयरटेल हो गया, टाटा इंडिकॉम हो गया, बीएसएनएल हो गया। तो बढ़िया नाम आपको यहाँ पे क्लाइंट्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब सॉलिड काम है कंपनी का। चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो 24 जनवरी 2025 से आईपीओ ओपन रहेगा और 28 जनवरी 2025 आईपीओ की लास्ट डेट रहेगी। प्राइस बैंड देखो तो 71 से 75 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड यहाँ पे रखा गया है। रिटेल कोटा अच्छा है 35%। आईपीओ का साइज भी ठीक है, यहाँ पे 27.74 करोड़ का साइज है और कंप्लीट फ्रेश इश्यू है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों बात करें फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये रखी गई है। फिलहाल प्रोमोटर होल्डिंग 97.47% है, कुछ घटकरी हो जाएगी 71.15% आफ्टर आईपीओ। क्लियर।
वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की दोस्तों बात करें तो 1,20,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 1600 शेयर रहेंगे एक लोट में। सिंपल बात आपको जाननी है कि यहाँ पे लोट में ही परचेजिंग होती है, एक लोट में आपको मिलेंगे 1600 शेयर, है ना। और प्राइस कितना रहेगा, 1,20,000 रिटेल कैटेगरी में। अब रिटेल कैटेगरी में 2 लाख तक की लिमिट होती है, तो अगर आपको 2 लोट लगाने हैं तो जैसे आप 2 लोट लगाओगे तो आपको 3200 शेयर यहाँ पे अलॉट होने वाले हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 2,40,000, जो कि HNI कैटेगरी में आप मूव कर जाओगे। क्लियर बात है यहाँ पे आपको। अब एक बात यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना कि खरीदार बेचा यहाँ पे सिर्फ लोट में ही जाता है, वो आगे आपको और बात क्लियर हो जाएगी। अलॉटमेंट कितना, देखिए 28 तारीख लास्ट डेट अप्लाई करने की, अलॉटमेंट 29 को आ जाना। अगर 28 को अप्लाई किया जाता है तो एक दिन अपना पैसा होल्ड रहेगा, 29 को अनब्लॉक, 30 तक तो हो ही जाता है अदरवाइज, है ना। और लिस्टिंग की जो डेट है वो है 31 जनवरी 2025। तो देखिए कितने कम टाइम के लिए यहाँ पे पैसा होल्ड रहता है, अगर लग जाता है तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, अदरवाइज तो ठीक है, चल ही रही चीज़ें। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अब हम यहाँ पे इसका फाइनेंशियल्स की, सबसे इंपॉर्टेंट बात 2022 से 23, 23 से 24 और ये 25 के 2 क्वार्टर का डेटा हमें दिया गया। असेट्स अगर आप देखोगे सारा जो फिगर है वो करोड़ में दिया गया है। 44 से 64, 64 से 72 लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। रेवेन्यू अगर देखें तो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है, जो कि फिर से एक अच्छी बात है। देखिए ये सिर्फ 2 क्वार्टर का है, अगर हम देखें इसको प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर देखें तो 90 हो रहा है, लेकिन जस्टिफाई नहीं करता है कभी भी प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर, क्योंकि किसी क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करता है, किसी क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है ना। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ही जो है कंपैरिजन करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार जंप है। नेटवर्थ अगर देखो कंपनी की, तो नेटवर्थ कंपनी की फिलहाल 35.42 करोड़ है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 25.42 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। वहीं बोरोइंग कंपनी के पास में सिर्फ 7.33 करोड़ की है, ठीक है। तो इतना जितनी बोरोइंग है उससे 4 गुना कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है अपने पास में कि बोरोइंग कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे तो पहले बोरोइंग कम थी, फिर बढ़ी, फिर और ज़्यादा बढ़ी, लेकिन फिर उन्होंने कम कर दी यहाँ पे, जो कि एक पॉजिटिव साइन हमें देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर बात करें इसका ROE तो ROE 29% है, ROC 32.28% है, जो कि अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है और 0.5 से कम है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। पेड मार्जिन भी आप देखो ठीक है, ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन 7% ठीक है पेड मार्जिन। प्राइस टू बुक वैल्यू अपने पास में थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, 2.32 की, ठीक है। तो सारे फाइनेंशियली अगर देखें तो कंपनी हमें ठीक नज़र आ रही है। वहीं हम देखें ये अमाउंट हमें लाख में दिया गया है। नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव हुआ और फिर पॉजिटिव, और वो भी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियली कंपनी हमें मजबूत नज़र आ रही है, अच्छी नज़र आ रही है। इसी तरीके से प्रोग्रेस करती रही तो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न जो है ये बना के दे सकती है। वहीं दोस्तों अब बात करें इसका जो रेवेन्यू बाइफर्केशन है वो आप देख सकते हो, है ना। कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज से जो रेवेन्यू मिलता है वो फिगर ये रहा, है ना। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से जो फिगर रहा वो रहा। सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग से जो फिगर रहा वो ये रहा। सेल्स और प्रोडक्ट से जो फिगर आया वो ये अपने पास में रहा। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पीयर कंपैरिजन के हिसाब से, तो देखिए पीयर कंपैरिजन में जैसा कि इन्होंने RHP में बताया है ना, एक इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड ये एक कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर 4.65 दिया गया है। वहीं HM इलेक्ट्रो जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं उसका 8.19 है, तो इससे ज़्यादा है। ये कंपनी फिलहाल जीत में नज़र आ रही है। और PE की बात करें तो PE भी अपने पास में इसका कम है इसके कंपैरिजन में, जो कि एक बढ़िया बात है। तो इसके हिसाब से वैल्यूएशन कम ही लेके आ रही है ना। तो पीयर कंपैरिजन में जो कंपनी थी उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी हमें एक अच्छी नज़र आ रही है। अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे उम्मीद है। बाकी देखिए दोस्तों अब बात आती है कि इस IPO के लिए अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इससे पहले एक बात समझ लीजिए, किसी भी IPO के लिए अप्लाई करना या ना करना आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर सोच समझ के आप किसी IPO के लिए अप्लाई करें। खुद को बात समझ में नहीं आती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या जिसको भी आप फॉलो करते हो बहुत अच्छे से, जिसके नॉलेज हो, है ना, उससे आप जो है डिसीजन लें। देन फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, इस IPO के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ना। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये IPO देखिए सेक्टर वाइज अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। GM पे भी फिलहाल ठीक चल रही है, 33% प्लस पॉइंट है। क्लाइंट्स भी देखें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स इस कंपनी के पास में है ना। तो ओवरऑल जो कंपनी फिलहाल बढ़िया नज़र आ रही है। अब इंपॉर्टेंट बात होती है SME IPO की रिस्क जो जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों अगर हमें IPO अलॉट होता है तो ध्यान रखना यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों साइज बहुत कम होता है, ऑब्वियस बात है। और यहाँ पे लोट में खरीदा, लोट में बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोट में 1600 शेयर है, तो जब अगर अलॉट हो जाता तो बेचते टाइम 1600 शेयर एक साथ बेचने होंगे। अगर एट दैट टाइम कोई बायर अवेलेबल नहीं रहा तो बेचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपकी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए।
अक्सर जो आईपीओ है ना अपर सर्किट खाते हैं स्टार्ट में, है ना, फिर लोअर सर्किट भी खाते हुए नजर आते हैं। तो ध्यान रहे कि आपका पर्पज क्या है, लिस्टिंग गेन लेके निकलने का है या फिर लॉन्ग टर्म रहने का है। तो ये डिसीजन आप बहुत सोच समझ के लें। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप क्या करने वाले हो उस आईपीओ के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।